राज्यसभा में इस बार यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और इनमें से कुल मिलाकर के 41 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चयन हो गया है। लेकिन अब 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए आज ये वोटिंग हो रही है। इन सीटों पर 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और राजस्थान से सोनिया गांधी, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़ का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की यदि बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के बीच में बड़ा खेला हो गया है। जी हां, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसे में चुनावों वाले दिन ही, राज्यसभा के चुनावों वाले दिन ही, क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण होता है, एक वोट काफी महत्वपूर्ण रहता है। और अधिक जानकारी के साथ यूपी से जय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जय, जिस तरह से राज्यसभा चुनावों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ अब बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जब इस तरीके से बात किया जाए, राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए आज मतदान होना है। इसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आता। वहीं बीजेपी से आपको बताते चले कि 8 और सपा से 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। 396 विधायकों की वोटों से 10 प्रत्याशी आपको बताते चले कि चुने जाएंगे। बीजेपी की से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी चुनाव के मैदान में। वहीं अगर हम बात करें तो चौधरी तेजवीर सिंह और साधना सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अमर मौर्य, संगीता बलवंत बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी हैं। बीजेपी से ही नवीन जैन और संजय सेठ चुनावी मैदान में। सपा की बात कर लेते हैं। सपा से जय बच्चन, राम, आलोक रंजन प्रत्याशी हैं। सपा के पास प्रथम वरीयता में 34 विधायकों का वोट। बीजेपी के पास अगर हम प्रथम वरीयता की बात करें तो 29 विधायकों का वोट है। क्रॉस वोटिंग की बात करें, बीजेपी के 8वें प्रत्याशी की जीत को आसान नहीं माना जा रहा है। वही अगर चुनाव के लिए बैंगनी से डाले जाएंगे वोट, निर्वाचन अधिकारी की वोटिंग के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन वही अगर आज बात करते चले तो सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया है, वो कहीं ना कहीं एक सोचनीय चीज है कि समाजवादी पार्टी के लिए बात करें तो समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं दिक्कतें अवश्य नजर आएंगी। अभी क्योंकि मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक थे वो एक समाजवादी पार्टी के मुख्य नेताओं में से माने जाते हैं और उनकी एक अलग छवि थी। अब देखना ये होगा कि राज्यसभा का जो आज वोटिंग होगी उसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो अपने प्रत्याशियों को में जिताती जाती, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो पूरी तरह से मजबूत है, वो किस तरीके से चुनाव में जीत हासिल करती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जय आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब ऐसे में 3 राज्यों में वोट डाले जाएंगे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल में दिलचस्प ये मुकाबला है। वोटिंग चल रही है, 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक का ये समय है और अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि रात तक नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी।